हेलो सेकंड क्लास। तो जो लास्ट हमने अपना लेसन किया था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वाला, अब हम उसके आगे करेंगे। तो सो चिल्ड्रन, यू हैव लर्न अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको लास्ट लेसन में मैंने समझा दिया था। बट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हाउ इनपुट एंड आउटपुट इज़ डन इन कंप्यूटर। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट काम कैसे करता है कंप्यूटर में, वो हम पढ़ेंगे अब। Children, all the input and output device are connected to CPU in order to receive or send information. जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर में किससे कनेक्ट होते हैं? CPU से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि CPU क्या है? हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। CPU की फुल फॉर्म क्या थी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो प्रोसेस करने का काम कौन करता है? CPU करता है। इसीलिए CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही CPU पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जो भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं वो CPU की मदद से ही होती हैं। द CPU रिसीव द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड शो द आउटपुट ऑन द मॉनिटर। जैसे ही आप कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हो वो आपका इनपुट होता है, वो CPU में प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको मॉनिटर में शो करता है। तो ये पूरी एक साइक्लिंग काम करती है, IPO, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कोई भी मशीन इसी फॉर्मूले पे काम करती है। CPU कंट्रोल ऑल द कनेक्टेड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अभी बताया था आपको कि CPU जो है वो पूरे इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। CPU टेक द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द इनपुट डिवाइस, डज द वर्क एंड सेंड द रिजल्ट ऑन द आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे बताया कि कोई भी इनपुट डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीबोर्ड बताया, इन्होंने कीबोर्ड में टाइप किया, अब वो पहले CPU में प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको शो करेगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। अब इसके बाद बैक एक्सरसाइज है, हम वो करेंगे। टिक द करेक्ट आपको पिछली बार जो काम आया था उसमें दे दिया था, अब हम इसके आगे का काम करेंगे। टिक द करेक्ट तो आपकी लास्ट एक्टिविटी में, लास्ट होमवर्क में आ गए थे। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। व्हेन द कंप्यूटर प्रिंट द ड्राइंग द डैश इज आउटपुट। जो कंप्यूटर प्रिंट करता है ड्राइंग को, उस आउटपुट को क्या कहते हैं? प्रिंट आउट कहते हैं, ठीक है। अ माउस इज़ यूज टू गिव डैश टू प्रिंट द ड्राइंग। माउस क्या देता है कि जो माउस के ज़रिए जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे प्रिंट कर रहा है, तो वो इनपुट कहलाता है, ठीक है। डैश कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की मदद से आप क्या ले सकते हो? प्रिंट आउट। द डैश आर यूज टू लिसन सॉन्ग्स ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सॉन्ग सुनने के लिए किसका यूज़ करते हैं आप? स्पीकर। डैश कंट्रोल ऑल द कनेक्टेड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? आपके CPU से। अब ट्रू फॉल्स है, योर आइज आर इनपुट डिवाइस ऑफ योर बॉडी। तो जो हमारी आँखें हैं वो इनपुट डिवाइस है हमारी बॉडी का, क्योंकि उसके ज़रिए ही हम देखते, फिर हमारा माइंड उस चीज़ को समझता है। तो ये ट्रू है। द कंप्यूटर यूज़ एन आउटपुट डिवाइस टू शो अस समथिंग। जो कंप्यूटर है वो आउटपुट डिवाइस को किस तौर पे इस्तेमाल करता है? कुछ जब हमें कुछ दिखाना होता है तो उसके लिए वो यूज़ किया जाता है, तो ट्रू है। वी यूज़ इनपुट डिवाइस टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं कि उसे क्या करना है, तो ये भी ट्रू है। व्हेन यू ड्रॉ यूजिंग अ माउस द ड्राइंग एक्शन आर द इनपुट। जब आप कुछ ड्रॉ कर रहे होते हो तो वो जो ड्रॉ करने का जो एक्शन होता है वो इनपुट कहलाता है, तो बिल्कुल सही है, तो ट्रू आएगा। द माउस इज़ एन आउटपुट डिवाइस। माउस हमारा आउटपुट डिवाइस है? नहीं, गलत है, तो फॉल्स आएगा। अब है फिल इन द मिसिंग लेटर। यहाँ पे आपको कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है जिनके बीच के वर्ड्स मिसिंग है, उन्हें आपको फुल करना है। तो ये पहला था कीबोर्ड का, KEYBOARD कीबोर्ड। मॉनिटर MONITOR होना चाहिए था, ठीक है। स्पीकर SPEAKER स्पीकर। प्रिंटर, ये लास्ट था आपका प्रोसेस, PROCESS, ठीक है। अगला है आपका रीअरेंज द जंबल वर्ड। जंबल वर्ड्स आपको पता है, जिसमें वर्ड्स आगे पीछे दे रखे होते हैं, आपको उसकी करेक्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो पहला है आपका प्रिंटर, दूसरा कीबोर्ड है, तीसरा स्पीकर है और चौथा माउस है। अब लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर बचते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे जो आपको कॉपी में करने हैं, और ये सारा काम आपको PDF बना के सेंड करना है ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। ओके, बाय।